राधे राधे फ्रेंड्स, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आमल की एकादशी 2024, इसको रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जाने तिथि, महत्व और पूजा विधि। रंगभरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आमल की एकादशी और रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व है। दरअसल इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गोना हुआ था और वह दोनों शादी के बाद एक साथ काशी आए थे। फागुन मास में आने वाली एकादशी को आमल की और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। कब है रंगभरी एकादशी, मुहूर्त और महत्व अर्थात पूजा विधि। आमल की एकादशी तिथि और मुहूर्त। आमल की एकादशी 19 मार्च को रात में 12:22 से आरंभ हो रही है और 20 मार्च को रात में 2:23 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को पुष्य नक्षत्र में रखा जाएगा और व्रत का पारण का समय 21 मार्च को सुबह 9 बजे से पहले होगा। आमल की एकादशी की पूजा विधि। आमल की एकादशी अर्थात रंगभरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर एक लोटे में जल भरकर इसमें कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, चावल आदि मिलाकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनका अभिषेक करें। साथ ही इस दिन महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन से लेप करें और शिव जी को अबीर गुलाल चढ़ाएं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वह भी भगवान शिव के सामने कहें। रंगभरी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से विवाह किया था और रंगभरी आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती काशी गए थे। आमल की एकादशी का व्रत रखने से 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का अधिक महत्व है और भगवान विष्णु को आंवले का भोग क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या धार्मिक मान्यता है, आइए इस विषय में जानते हैं। हिंदू धर्म में फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी 20 मार्च दिन बुधवार को आमल की एकादशी मनाई जाएगी। आमल की एकादशी का ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस त्योहार में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका व्रत रखा जाता है। इस एकादशी के दिन आमल की पूजा और व्रत का पालन किया जाता है। आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। इसके साथ ही महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आमल की एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। व्रत का पारण 21 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार आमल की एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। आमल की एकादशी पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। अंत में श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। आमल की एकादशी का बहुत महत्व है। शास्त्रों में आमल की एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली हर परेशानी से छुटकारा मिलता है
और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आमल की एकादशी के व्रत के दिन पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रात्रि 10:38 तक रहेगा। साथ ही संध्या के समय सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग संध्या 5:05 पर शुरू होगा। इस विशेष दिन पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 6:25 से रात्रि 10:28 के बीच रहेगा। पूजा के लिए इन सभी मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। आमल की एकादशी की व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। आमल की एकादशी के दिन आंवले से बनी चीजें खानी चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही सेहत से संबंधित परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आमल की एकादशी के दिन कद्दू का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। आमल की एकादशी के दिन शकरकंद का सेवन करना बेहद लाभकारी कहा जाता है, इसलिए इस दिन आमल की एकादशी पर शकरकंद का सेवन करें। आमल की एकादशी के दिन नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आमल की एकादशी के दिन साबूदाना खाने से लाभ हो सकता है। अगर आमल की एकादशी के दिन आप खाना बना रहे हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे बनाकर खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के व्रत में क्या न खाएं। आमल की एकादशी के दिन मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ परिणाम मिल सकता है। आमल की एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन शलजम, गोभी और पालक भी नहीं खाने चाहिए, इससे हानि हो सकती है। आमल की एकादशी के दिन मीठे पान का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। आमल की एकादशी पर इन मंत्रों का जाप करें। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के दौरान शास्त्रों द्वारा ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करना बेहद जरूरी माना जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आमल की एकादशी व्रत के नियम। आमल की एकादशी से एक रात पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और फिर तुल, कुसा, घास और हाथ की मुद्रा बनाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हाथ में थोड़ा जल लें और भगवान विष्णु के सामने ये कहते हुए व्रत का संकल्प लें, मैं आपको प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यह आमल की एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस व्रत को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। इसके बाद पवित्र आंवला या आंवले के पेड़ की पूजा करें। अगले दिन व्रत समाप्त होने के बाद ब्राह्मण या पुजारियों को भोजन कराएं और जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता अनुसार दान दें। इन सभी कार्यों को करने के बाद आप खाना खाकर और पानी पीकर अपना व्रत तोड़ सकते हैं। परंपरा के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पालन करने का यह उचित तरीका है। आमल की एकादशी के दिन घर में करें आंवले के पानी का छिड़काव, होगा लाभ। इस दिन आंवले के पानी से घर में छिड़काव करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवले के पानी से बढ़ेगा सौभाग्य। आमल की एकादशी के दिन आंवले को पानी में रखें और उस पानी को थोड़ी देर के बाद पूरे घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए छिड़काव करें। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और परिवार में चल रही कलह क्लेश से भी छुटकारा मिल सकता है। आंवले से बनी मिठाई का लगाएं भोग। आमल की एकादशी के आंवले से बनी मिठाई का भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इससे विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही अगर आपके काम में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। आंवले से ग्रहों की स्थिति होगी मजबूत। अगर समय के पौधे में आंवले का पानी डाला जाए तो व्यक्ति की कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति मजबूत हो सकती है। साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आंवले के पत्तों से ही करें छिड़काव। अगर आप आंवले के पानी से पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पत्ते से ही करें। इस दिन आंवले से संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इससे अक्षय फल मिलता है और जीवन में सुखों का भी आगमन हो सकता है।
आमल की एकादशी के दिन आंवले के पानी से पूरे घर में छिड़काव करें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।